ऐसा निर्णय लीजिए। ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार। सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भ में। दूसरी है श्री भीमराव अंबेडकर जी की। भाई अंबेडकर जी, ऐसा है कि अब आप लाल बिहारी यादव जी के पद चिन्हों पर मत चलिएगा, क्योंकि वो समय की सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। आप जो तय है उसके अंदर ही रखिएगा। मानवर अलग से चलेंगे, किसी के पद चिन्ह पर। अच्छा, नहीं चलेंगे, ठीक। अपने पद चिन्ह बना अपने पर चलेंगे, ठीक है। मानवर, आपने कृपा की है, आपका हृदय से धन्यवाद। मानवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है। वर्तमान प्रकरण स्मारकों, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, पुनरीक्षण वेतनमान, मृतक आश्रितों की सेवा स्थायीकरण व पदोन्नति एवं एसीपी का लाभ, चिकित्सावकाश, सीपीएफ खाता खोलने आदि की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उक्त स्मारक समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी लंबित मांगों का निस्तारण कराए जाने हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। उक्त मांगें पूरी न किए जाने के विरोध में दिनांक 11/12/23 से हजारों कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। हजारों कर्मचारियों के परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। उनके परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल हो रहा है, किंतु अभी तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया। उक्त स्मारक समिति में कार्यरत गरीब निर्धन परिवार के आश्रितों में काफ़ी रोष, क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अस्तु लोक महत्व के अवलंबनीय सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल विचार करते हुए सदन की समस्त कार्रवाई स्थगित कराकर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हजारों कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों से भी जुड़ा हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जब मैं इस बात को कहता हूँ कि जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी जो मजदूरी है, जो मेहनताना है, वो हमारे ख्याल से तो पूरे दुनिया में सबसे कम है। भारत देश में भी पूरे देश में जो सबसे गरीब राज्य हैं उनसे भी उत्तर प्रदेश में ये मेहनताना कम है और उनका जीवन स्तर बहुत ही दयनीय है। तो मानवर, ये और दूसरा ये विषय इस बात से भी जुड़ जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश में जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के साथ साथ हर व्यक्ति एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो मानवर, ये जो स्मारक हैं जिनकी हम बात करते हैं, स्मारक की जब बात आती है तो मानवर, इसमें स्मारक, संग्रहालय, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों, ये भारत देश में जो सामाजिक व्यवस्था है और उस सामाजिक व्यवस्था में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी, उस गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके अपने जीवन को समर्पित किया, कुर्बान किया और इस व्यवस्था को बदलने में योगदान किया, तो मानवर, उन सभी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिन्होंने भारत के संविधान में भारत के करोड़ों लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी से निकालकर इंसान की जिंदगी देने का काम किया और वो सभी अधिकार संविधान के अंदर सुरक्षित किए, जिसके आधार पर पूरे भारत देश में संविधान बनने के पहले का भारत अलग था, संविधान बनने के बाद का भारत अलग है, जिसमें सभी को मानवीय अधिकार दिए गए। मानवर, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब पहली सरकार बनी तो उन्होंने लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाकर जिन महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, उनके नाम पर उनकी मूर्ति लगाकर पूरे देश और दुनिया को ये बताने का काम किया कि इन महापुरुषों ने भारत की गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। तो हमने परिवर्तन चौक बनाकर ये दिखाया
पूरे देश और दुनिया को कि हाँ, भारत देश में अब परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। तो वहाँ परिवर्तन चौक बना। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर गोमती नगर में परम पूज्य बाबा साहब का सामाजिक परिवर्तन स्थल स्मारक बना। और उसके बाद नोएडा में भी महापुरुषों के नाम पर स्मारक बना। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जब दुनिया से चले गए तो उनके नाम पर भी परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब स्मारक बना। माता रमाबाई अंबेडकर जो रैली स्थल है, लखनऊ में जब पहले हम लोग रैली करने आते थे, जब भी कार्यक्रम होते थे तो कोई जगह नहीं थी, शहर में जाते थे, तो माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पर रैली स्थल बना। इन सभी की सुरक्षा के लिए, अनुरक्षण के लिए, देखरेख के लिए, उसके लिए स्मारक की पार्कों की अनुरक्षण की समिति बनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। और ये बनने के बाद उनका पूरे जो नियमावली थी, जो उनके लिए आगे की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें उस समय जो व्यवस्था की गई। और उसके बाद सरकार का था कि आगे सरकार बनेगी तो उनके जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं उन पर विचार करेगी। इसके संबंध में ये बात इसलिए भी आती है कि आज 28/4/2022 को जब ये बड़े पैमाने पर कर्मचारी आंदोलन करते रहे अपनी मांगों के लिए, और इन स्मारक की पार्क की व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त हो गई। हम भी वहाँ हर 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब के जयंती के अवसर पर, 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण के दिवस पर, 15 मार्च को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के जयंती के अवसर पर, और 9 अक्टूबर को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के दिवस पर जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो वहाँ इतनी अव्यवस्था कि आप मानवर अगर देख लें, हमारे ख्याल से सरकार भी अभी तो गई है उनमें, जब देखा जाके फव्वारे बंद हैं, पत्थर टूट गए, उसकी रेलिंग टूट गई। उसका इतने भव्य स्मारक पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी अगर स्मारक बनाए गए हैं, उन सबसे भव्य स्मारक अगर कहीं होगा तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक। लेकिन उसकी दुर्दशा इतनी कर दी कि जो पूरे देश और दुनिया से जो लोग भारत में आते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले भी दुनिया में, अमेरिका जैसा राष्ट्र भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ज्ञान को नमन करता है। और मानवर वहां जब वो लोग आते हैं भारत में, और तो स्मारक पर भी जाते हैं, तो जाकर उनका भी मन दुखी होता है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 28/4/22 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। पत्र में मानवर इसलिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि इस पत्र का हवाले को देकर हमने 2 प्रश्न भी लगाए थे सदन में। क्या वो पत्र प्राप्त हुआ? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि हाँ हमें पत्र प्राप्त हुआ है। जैसा आपको विदित है, दिनांक 14 अप्रैल सन 2022 को भारतीय संविधान के निर्माता व कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, जो कि भारत के जन सामान्य के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। उनकी पावन स्मृति को अमर रखने के लिए लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण कराया गया था। इसी प्रकार मानवर श्री कांसीराम जी इको गार्डन, मानवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल, बौद्ध विहार, शांति उपवन आदि कई अविस्मरणीय स्मारकों का निर्माण किया गया था, जिनकी देखरेख और रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही रखरखाव और सुरक्षा के लिए काफी स्टाफ तैनात किया गया था। इन स्मारकों से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी लखनऊ की अपनी पहचान बनी है। इधर काफी समय से यह देखने में आ रहा है कि इन स्मारकों की देखरेख में उपेक्षा के कारण उपरोक्त स्मारकों की स्थिति अत्यंत खराब और दयनीय हो गई है। गैर जिम्मेदारता, लापरवाह अधिकारियों व खासकर दलित विरोधी मानसिकता वाले लोक सेवकों की उपेक्षा के कारण इन स्मारकों की दशा निरंतर खराब होती जा रही है। पूर्व में इन स्मारकों से कीमती मूर्तियों की चोरी भी हुई, आग से इनमें लगाए गए पौधों आदि वृक्षों आदि की हानि हुई, बरसात के पानी से इमारतों को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में पूर्व में मैंने अपने पत्रों के माध्यम से आपका ध्यान माननीय अंबेडकर जी आपको रोक रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। तरफ मानवर पत्र है, नहीं पत्र कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा, जिसके बाद पत्र कार्रवाई का भाग नहीं होगा। आपके निर्देशों के उपरांत सन 2021
मानवर ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी क्या को मतलब प्राप्त मुख्यमंत्री? हुआ है, इसलिए कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। नहीं, क्यों बनेगा? मानवर इस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। हाँ, और उन्होंने स्वीकार किया आपके प्रश्न में, पत्र मिला है। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल के नेता माननीय उमाशंकर सिंह जी स्वयं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर ये पत्र देकर मिले थे। आप विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। मानवर नहीं, विषय पर रहिए आप। इस संबंध में नहीं, आप जो विषय आपका उस पर रहिए। मैंने अपने नहीं, अम्बेडकर जी गलत बात, माध्यम से आपका अम्बेडकर जी गलत बात, इन स्मारकों नहीं गलत बात तो पढ़ रहे कि दुर्दशा की तरफ आकर्षित किया था। मानोगे नहीं तो कार्रवाई का भाग बनना नहीं इसको। मानवर आप आगे बढ़िए, मानवर आगे बढ़िए। अम्बेडकर जी गलत बात नहीं, जो पत्र नहीं, अम्बेडकर जी गलत बात। आपने जो विषय उठाया है अपनी सूचना पर रहिए। मानवर हमने विषय क्या उठाया? आप सूचना पर रहिए। मानवर हमने विषय क्या उठाया? हमने मानवर विषय क्या उठाया है? हमने जो मानवर विषय उठाया है तो पार्कों स्मारकों का ही विषय उठाया है। बस ठीक है, उसी को हम इसमें पत्र को नहीं तो इससे कोई संबंध नहीं उसका। मानवर आप पत्र सुन तो लें। नहीं, हम जब पत्र पढ़ेंगे क्यों सुन लें? अगर स्मारक माननीय अम्बेडकर जी स्मारक आप विषय पर रहिए, स्मारक और पार्क के बाहर अगर एक बात बोले आप ना बोलने दें। अपनी सूचना पर रहिए। सूचना पर क्या सूचना पर आप बोलेंगे तो फिर आप दुनिया भर की बात बोलेंगे। मानव दुनिया भर की बात तो होती है यार, ये बात ये सदन दुनिया भर की बात करने के लिए बनाया गया है। हम सूचना लगाई, हम उस पर अपनी बात रख रहे। नहीं, आप इसको सूचना पर रखिए ना। इसमें उसका हवाला दिया गया है मानव, हम बोल रहे हैं आप सुने तो। कर्मचारियों को सेवा संबंधी समस्त लाभ दिलाए जाने, हाँ, इतनी सी बात है। यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसको लाभ दिलाए जाने के लिए जो लोग विदेशों से आते हैं उनका कोई संबंध नहीं है। मानवर बिल्कुल जो आप पत्र पढ़ रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं है। मानवर आप सुने तो थोड़ा नहीं, आप केवल उसके बारे में जो कहना है वो कह दीजिए आप। हाँ कहिए। नहीं कहिए, आपके 15 मिनट हो गए हैं। नहीं, हाँ अब आप 15 मिनट नहीं मिलेगा। आप 4-5 मिनट की बात कह दीजिए। स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों आदि के प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए कुल 7,265 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 5,281 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की कतिपय मांगें, समस्याएं ज्ञापन देकर मेरे सामने प्रस्तुत की गई। इन मांगों, समस्याओं के निराकरण के लिए मेरा सुझाव है कि स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली राज्य कर्मचारियों की भांति बनाई जाए, जिससे उनके असामयिक मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को नौकरी मिल सके। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों की अधवर्षता आयु राज्य कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष की जाए। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू CPF योजना के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम NPS योजना के अंतर्गत उनका खाता खोलते हुए कर्मचारियों का अंशदान व विभागीय अंशदान जमा कराए जाने की व्यवस्था की जाए। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ACP सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की सुविधा दी जाए, जिससे उनकी कार्य के प्रति रुचि बनी रहे। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के समय अवशेष दे अर्जित अवकाश के नकदीकरण की भी सुविधा दी जाए। सम्यक रूप से स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधाओं में राज्य कर्मचारियों की समता प्रदान करने की मांग की गई है, जिसमें वित्तीय उपाय नेता इस संबंध में शासन द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। मानवर ये नहीं, बस हो गई आपकी बात। ये पत्र भी मानवर दिया गया। नहीं, आपकी बात इसके संबंध में मानवर हमने आज प्रश्न भी लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि क्या नहीं प्रश्न तो उसमें मानवर स्मारक प्रश्न का जिक्र मत करिए। कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन माननीय अम्बेडकर जी आपने सुनना बंद कर दिया है। मानो हमारी सुनेंगे कि हम सुनेंगे? क्या सुनेंगे? सदन हमारी सुनने के लिए आप पत्र लाकर पढ़ेंगे, आप बात का हवाला देंगे। रखने के लिए ये सदन है और जनता की बात को हम लोग रखते हैं, उसको यहाँ सुना जाता है। सरकार आपकी कृपा से मानवर सरकार के सामने आप सुना रहे ना, हम सुन के क्या जनता को थोड़ी बताएंगे? जनता की बात हम कहेंगे
और वो आपके आप कृपा अपनी से योजना पर सरकार बोलिए। करेगी उसको। नहीं, अपनी सरकार वहां हजारों कर्मचारी वहां भूखे सर्दी में मर रहे हैं, हाँ, केवल ठिठुर रहे हैं, कर्मचारियों के बारे में हजारों की बोलिए। संख्या में वो हाँ, उनके धरना बारे दे में। रहे हैं। और उनकी बात सरकार को मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर कहना चाहता हूं ठीक है। कि आप सरकार कर्मचारियों के प्रति या जो भी आंदोलनकारी अपनी बात को रखते हैं उनकी तरफ से आप आंख बंद कर लेते हैं। और जब हम उनकी बात को यहां रखते हैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि हाँ, इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और लिखा क्या, स्मारक समिति के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मानवर जब हजारों कर्मचारी, वो 200 कर्मचारी दुनिया से चले गए, अब उनको आप, ये नियम है, अलग अलग से संविधान में नियम थोड़ी होता है कि जो मृतक आश्रित हैं उनको आप नौकरी देंगे। आपने उनको नौकरी भी नहीं दी, जो उनकी मांगे उन पर आप विचार भी नहीं कर रहे। उनका जो ग्रेड पे जो आप कब से नौकरी कर रहे, तब से आपने 1 रुपया उनका बढ़ाने का काम नहीं किया है। और जो 20 साल पहले से जिस उस पर वो काम कर रहे, उसी पर आपने उनको रखा हुआ है, तो मैंने उनकी मांगे कौन सुनेगा। हमारा अनुरोध है मानवर कि जो कर्मचारी, स्मारक समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो मानवर उनकी मांगों को सरकार के पास, जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस बात को स्वीकार किया, तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब आपके पास ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन आ जाते हैं, तो आप निर्णय लेने, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कौन निर्णय लेगा। तो आप, ये सरकार हमारे ख्याल से यहाँ जवाब में कहेगी कि हाँ, हम इन कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हैं, उनकी जो मांगों का उन्होंने ज्ञापन दिया है उन मांगों को आप स्वीकार करने वाले, यही हमारा अनुरोध है। और उनकी बात जो मानवर आप वहां पर इको गार्डन में मार तोड़ के बंद कर देते हैं और वो फिर वहां कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। पुरसा, ये सबसे बड़ी चिंता की बात पूरे उत्तर प्रदेश में है कि आप उनकी बात को सुनो या फिर कह दो कि आप हट जाओ, हमें नहीं सुननी है। तो हमारा स्मारक समिति के कर्मचारियों की हम निवेदन करते हैं कि आप उनकी मांगों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार जो निर्णय आपने लिया है उस निर्णय को आप उनका लागू कर दें, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। मानवर, हम सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रकरण उठाया है उसके प्रति मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। और जो ये संबंध में सूचना आई है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को संबंध में वंचित सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे ही सूचना की मिलेगी, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भ में। अगली सूचना श्री राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। प्रदेश सरकार